हे एवरीवन, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और हम सब जानते हैं कि एक्सपायरी के दिन एक अच्छे मूव का एक्सपेक्टेशन होता है हम लोगों का, जिसमें अच्छा प्रॉफिट बन सके। लेकिन ये अच्छे मूव को पकड़ने के लिए क्या क्या बात को ध्यान में रखना चाहिए, ये बात हमें समझना जरूरी होता है। और इसमें जब तक मार्केट स्ट्रक्चर को आप अच्छे तरीके से नहीं समझते हो, आप अच्छा प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। तो सवाल ये है कि मार्केट स्ट्रक्चर को समझते कैसे हैं हम। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे और चले जाते हैं हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। जब हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो मुझे कुछ यहाँ पे अच्छे से दिखाई देता है। 4 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मेरा जो दिया है अभी फिलहाल मार्केट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये मार्केट अप ट्रेंड में है। एक करेक्शन आया था, उसके रिकवरी फेज में मार्केट चल रहा है। जैसे कि ये यहाँ पे आया था तो थोड़ा देख ले फिबोनाची के किस लेवल पे चल रहा है। यहाँ से आया था और अपने हाई का जो पॉइंट है वो यहाँ लगाया था। अब इस पॉइंट में चला गया है तो यहाँ पे जो हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा फिबोनाची का लेवल है उसमें अगर हम बात करें तो मार्केट 0.5 लेवल को रिट्रेस करके उसके ऊपर नहीं जा पाया है। अभी इसमें कोई स्ट्रेंथ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब मार्केट का कंप्लीट वेव होता है, मार्केट का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा एक वेव के फॉर्मेट में होता है। जैसा देखेंगे यहाँ पे है किसी एक चल रहा ट्रेंड है, उसका हिस्सा है। ये यहाँ से आया, फिर यहाँ से अगेन इस पहले पॉइंट को हिट किया और अब इसके बाद यहाँ इसके नीचे वाले पॉइंट पे आया और नेक्स्ट यहाँ से अभी इस पॉइंट पे पहुंचा है। तो एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी स्विंग्स होते हैं मार्केट में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्विंग ये हो गया और यहाँ पे स्विंग ये हो गया और जो स्विंग लो हो गया यहाँ पे हो गया और यहाँ पे जो स्विंग लो हो गया इसका ये हिस्सा हो गया। इन सारे जगहों पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होता है। मार्केट को चलने के लिए लिक्विडिटी की काफी ज्यादा जरूरत होती है। विदाउट लिक्विडिटी वो चल नहीं सकता है। तो सवाल ये होता है कि उस लिक्विडिटी के जोन को कैसे पहुंचाए। जनरली मार्केट कभी भी बिग मूव देता है, बिग मूव देने से पहले एक तरह का ट्रैप लगाता है आपके ऊपर में। उस ट्रैप को अगर आप समझ पाते हैं तो आप अच्छे मूव को पकड़ पाएंगे। अदरवाइज उस ट्रैप को अगर आप नहीं समझते हैं तो उस ट्रैप के विक्टिम हो जाएंगे, जो कि ट्रैप स्मार्ट मनी के द्वारा प्ले किया जाता है। जैसे कि हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या प्लानिंग हमारा हो सकता है कल के लिए और मार्केट किस जोन में आए तो हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड का मौका मिलेगा। सबसे कमाल की बात होता है कि मार्केट का एनालिसिस हम लोग को हायर टाइम फ्रेम पे करना पड़ता है, देन विल गो फॉर द लोअर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे एक हमारा कमाल का जोन है जिसे कहते हैं हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, फेयर वैल्यू गैप है तो अनफेयर तो कुछ नहीं करेगा, ये अपना काम कर देगा। चलिए, तो ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मिला हुआ है। चलिए इस बात को लिख दिया जाए, एफ वी जी है यहाँ पे, इसको एफ बी जी टू कहते हैं अगर। तो ये मेरा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे हो रहा है, सेकंड हमारा यहाँ पे जनरेट हो जा रहा है। इसके बाद क्या क्या कहानी होगा इस पे थोड़ा चर्चा किया जाए। तो एक और हमें यहाँ पे जरा ध्यान से देखने को मिला तो फेयर वैल्यू गैप जो दिया होता है ना, वो इसमें दो तरह का फेयर वैल्यू गैप होता है। जो एक होता है जिसपे आप बहुत ज्यादा फेथ कर सकते हो, जिसका सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है, और एक होता है फेयर वैल्यू गैप जिसका सक्सेस रेट कम होता है। डिटेल जानने के लिए बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझिए कि ये जो दिया है हमारा फेयर वैल्यू गैप, इसका सक्सेस रेट ज्यादा नहीं है। यानी कि इस मोमेंटम आया, यहाँ पे स्ट्रेंथ आया, तो जो गैप होता है उसका काम होता है कि मार्केट इसके पास पहुंचे तो इसको नीचे की तरफ बाउंस करके ये ला दे। लेकिन अभी फिलहाल जो यहाँ पे गैप बन रहा है इसके अंदर ये कैपेबिलिटी मुझे दिख नहीं रहा है। इसके अंदर मार्केट को रोकने की स्ट्रेंथ नहीं है। यानी कि अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो प्रीमियम प्राइस है वो इसी जगह इसी रेंज में काफी टाइम से अटका हुआ है। ठीक है, तो दिखाएंगे यहाँ पे तो पता चलेगा। यह हमारा एक फेयर वैल्यू गैप ऊपर में एक जोन था जो जन क्रिएट हुआ था। हम लोग आ चुके हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो पता चल रहा है कि ये जो फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पे मेरा जो गैप लिखा है काफी दूर चला गया। इसको थोड़ा पास लाया जाए ताकि देखने में परेशानी ना हो। और अब ये जो फेयर वैल्यू गैप का हिस्सा है यहाँ से एक बार आया है और इस वाले हिस्से को कभी भी टच करके ऊपर की तरफ ये गया नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन 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 अभी भी यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा जो भी अनफिल दिया हुआ है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इस जगह पे गया था और यहाँ पे एक बार इसे फिल करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन ये फिल नहीं हुआ था और एक काफी अच्छा खासा जोन हमारा दिया हुआ है। इस जोन में यहाँ पे कहानी एक्स का आकर अटका हुआ है, मामला फंसा हुआ है। ठीक है, तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है जो हमारे लिए काफी क्रूशियल होगा। अब इसी जोन में एक बार गया था ऊपर, फिर नीचे आ गया, फिर एक बार ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया। कुछ खास मोमेंट यहाँ पे हुआ नहीं है। एक और इसमें नजरिया डाले जरा इस जगह पे, तो ये जो रीजन है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का रीजन हमको देखने को मिल रहा है। प्राइस यहाँ पे फॉल करने से पहले इस रीजन में गया था, इस रीजन में बहुत सारे सेलर बैठे हुए हैं
जिन्होंने मार्केट को यहां से पुश करके नीचे गिराया था। एक और रिजेक्शन पे जरा हम ध्यान देंगे, ये लार्जर टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं हम लोग, 1 आवर पे बात करें, कोई ये 1 मिनट और 5 मिनट की बात नहीं है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मेरे को देखने को मिला है, और ये जो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन होता है ये बहुत कमाल का होता है। मतलब अगली बार भी मार्केट इस जगह पे जाएगा तो रिजेक्शन फेस करना लाजमी है इसका। अभी क्या हो रहा है देखो, एक नॉर्मल सी लॉजिक बनाते हैं स्मार्ट मनी में, उसमें क्या होता है कि एक होता है लिक्विडिटी और दूसरा होता है इंड्यूसमेंट ऑफ लिक्विडिटी। मतलब आपको ये फील दिलाया जाएगा कि मार्केट किसी सर्टेन डायरेक्शन में जाने वाला है, अपने ट्रेंड को चेंज कर चुका है, और अचानक से मार्केट का ट्रेंड बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, इस जोन में मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, और यहाँ से गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर रुका, उसके बाद नीचे आया, और इस जगह के बाद यहाँ से आया, खट्टा से ऊपर की तरफ बाहर में निकल गया, और एक बहुत ही कमाल का मूव यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, इसके नीचे नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया, इस बात को भी अगर समझना चाहेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं कि फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल दिया हुआ है, यहाँ पे 3 कैंडल का पैटर्न दिया, और यहाँ पर भी हमारा एक गैप जनरेट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अप ट्रेंड में जा रहे हैं, तब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो गैप है वो गैप खैर ये नहीं है। यहाँ पे जो रीजन है, जस्ट सेकंड, यहाँ पे जो रीजन हो रहा है, इसके ऊपर उड़ने का क्या वजह हो रहा है, यहाँ पे देखोगे ना, पहले से एक एक गैप था, यहाँ पे गया, आगे की तरफ फिर कैंडल खुला, फिर इसी जोन में फंसा रह गया। ठीक है, तो दरअसल में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक की जो लॉजिक होती है वो अच्छे से काम करती है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ से लेकर यहाँ के जोन में एक अपसाइड के लिए ऑर्डर बन रहा था, फिर एक बार ऊपर में ले जाया गया, यहाँ से नीचे का जो जोन होता है इसे कहते हैं हम लोग क्या, इसे डिस्काउंट जोन कहते हैं, और ऊपर के जोन को प्रीमियम जोन कहते हैं। तो प्रीमियम जोन में जैसे ही गया, यहाँ से एक छोटा सा सेलिंग आया, नीचे की तरफ आया, तो जो भी रिटेलर होगा वो समझेगा कि अब तो गया, नीचे की तरफ फॉल करना स्टार्ट करेगा। लेकिन दिक्कत ये था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा हुआ था, काफी लोग, जो लोग यहाँ से लॉन्ग किए थे इस जगह पे, वो पीछे वाले कैंडल के नीचे में लगाए होंगे स्टॉप लॉस, या इसके नीचे में कुछ पॉइंट नीचे लगाए होंगे। जैसे ही नीचे आया तो इस जगह पे इसको बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मिल गया, और इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया, और यहाँ से एक बढ़िया सा मूव ऊपर की तरफ अपसाइड है मुझे देखने को मिल गया। तो जब भी मार्केट एक बड़ा मूव करने की कोशिश करता है, तो जितना लिक्विडिटी होता है, जितना आसपास में बचा हुआ है, उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करता है। एक तुमने देखा कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप इस जगह पे है, ठीक ठाक अमाउंट का यहाँ पे बचा हुआ है, ऊपर की तरफ है, जो कि लगभग लगभग इसका 48,400 से थोड़ा ऊपर में है, और 48,800 300-400 पॉइंट के बीच में ऊपर में इसको कवर करके बैठा हुआ है। खैर उस जोन में तभी जाने की सोचा भी नहीं है, इसी जोन में यहाँ पे अटका हुआ है, 979 दिया हुआ, और ऊपर में दिया है 48229 दिया, इसी छोटे से रेंज में ये पूरे दिन ऐसा अटका रहा। और आज तो कुछ खासा मूवमेंट यहाँ पे भी देखने को मिला नहीं है। जैसे आज की बात करेंगे, तो ऊपर से खुला इसी जोन में रिजेक्शन लेकर आया नीचे की तरफ, फिर एक बार गया कवर में अपने हाई के पास, फिर से रिजेक्शन लेकर आया। तो ये मूव तो प्रेडिक्ट करना काफी आसान था, इजी था, हमने अपडेट भी किया था यहाँ पे टेलीग्राम पे कि पहले बार यहाँ पे गया तभी रिजेक्शन आया, दूसरी बार मूव करते करते यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से एक साफ रिजेक्शन आया, फिर से चला गया इसी जगह पे, और जो यहाँ पे डेलो लगाया था इसी के थोड़ा ऊपर में गया है, और इस जगह पे जाके अपना कहानी है वो खत्म कर दिया है। ये बात आपको देखने को मिल सकता है कहाँ पे, तो ये बात आप इसके डेली चार्ट पे भी देखेंगे तब भी दिख जाएगा। तो पॉइंट ये होता है कि अब इसको लिक्विडिटी का जो रीजन है वो कैसे फाइंड करेंगे, किस जगह पे लिक्विडिटी होगा, सो दैट अगली बार जब मार्केट उस जोन में पहुंचे तो वहां से हम लॉन्ग करने का प्लान कर सके या शॉर्ट करने का प्लान कर सके। समझ में आ गई बात। तो ये हमें करना है, 1 डे चार्ट पे चलना है, थोड़ा सा देख लिया जाए मार्केट का भी, जो बैंक निफ्टी क्या किस तरीके के स्ट्रक्चर में वो काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलो काफी सारा पेंटिंग वेंटिंग हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 1 डे चार्ट पे अगर देखेंगे तो डेली चार्ट पे अपर साइड से काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ आया है यहाँ पे। ठीक है, डेली चार्ट पे भी हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही हेवी सा गैप है यहाँ पे। ठीक है, ये गैप जो नॉर्मल गैप होता है, आप जो पढ़ते हो कि गैप अप और गैप डाउन होता है, उससे काफी अलग ये होता है काम करने के जो इसके तरीके होता है। जैसे चलो इसके सारे ड्राइंग्स हमने क्या किए, उड़ा दिए ऐसे। तो अब यहाँ पे देखेंगे जरा, तो आपको गैप दिख रहा है क्या, यहाँ पे तो जहां पे खुला था वही बंद हुआ था। यहाँ पे ये जो गैप है ना काफी स्ट्रांग है, देखो सेम कलर का जो कैंडल होता है उनके बीच के जो गैप होते हैं, देखना ध्यान से, डेली चार्ट का इसका फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मिल जा रहा है। दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप, ये बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, लॉजिक लगाना अच्छे से। ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप, इतना आसानी से बैंक निफ्टी इसको क्रॉस नहीं कर सकता है। ये भी रेड बार है, स्ट्रॉन्ग रेड बार है, और इसका नीचे का स्ट्रॉन्ग बार, इसका हाई हो गया, इसका लो हो गया, तो इसके बीच में बहुत सारे अनफिल्ड ऑर्डर में है। तो इसे क्रॉस करना इतना इजी नहीं है, यहाँ से गया और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेकर आज नीचे में यहाँ पे कैंडल है वो क्लोज हुआ।
साथ ही साथ यहाँ नीचे लोअर लेवल से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ फेयर वैल्यू गैप मुझे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे लोअर साइड से खूब स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रहा है, तो बायर का भी यहाँ पे जोन है, ठीक ठाक है, अच्छा खासा बायर का जोन होता है। तो अपसाइड पे जाने की टेंडेंसी नहीं है, डाउन साइड में बायर यहाँ पे खूब जबरदस्त तरीके का जोर लगा रहा है यहाँ से इसको ऊपर लाने का। तो डिसाइसिव मूव के लिए इसको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, तोड़ना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा। ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रिसेंट स्विंग हाई है, इसके ऊपर में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, इसका मतलब अगर इसको नीचे गिरना होगा तो यहाँ से एक बार इस हिस्सा में जाएगा, लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, तब जाके नीचे की तरफ आएगा। बिकॉज जो भी हमारा होता है मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसका डाउन ट्रेंड बोलेंगे खत्म हो गया, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे डाउन ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है। क्यों? क्योंकि जब तक ये जो प्राइस है प्रीवियस स्विंग के ऊपर नहीं जाएगा तो कैसे बोलेंगे कि इसका करेक्शन का फेज था वो कंप्लीट हो रखा है, नहीं बोल सकते ना, कभी नहीं बोल सकते इसका। तो ये तो इस स्विंग को क्रॉस नहीं किया है। तो ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि हाई से यहाँ पे आया लो, फिर यहाँ से अगले फेज में गया हाई, फिर इसके बाद नेक्स्ट लगाएगा और लो, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है। तो इसके ऊपर में तो है भाई साहब बहुत ज्यादा लिक्विडिटी, इसको ग्रैब करके नीचे की तरफ एक खींचने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। सवाल है कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, तो इसमें देखोगे आप फिबोनाची के लेवल से अगर हम बात करें तो फिबोनाची के लेवल पर अगर हम बात करेंगे तो ये लगभग लगभग 0.5 के नीचे ही है, अभी उसके ऊपर नहीं गया। जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा तो हम ट्रेंड चेंज के बारे में बात नहीं करेंगे। तो करेक्शन का जो कहानी है ऐसा ओवर नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हो सकता है कि इसमें और करेक्शन मुझे देखने को मिले। तो लेट्स सी, लेकिन इस जोन को तोड़कर 48,200 इसके ऊपर जाने में बहुत कम इसकी चांसेस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेली चार्ट पे जो बना हुआ है काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बना हुआ है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी के लिए कल एक्सपायरी है, उस दिन में अच्छे से देख सकते हैं। और अगर ऊपर से नीचे की तरफ ये फॉल देना शुरू करता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये जोन है जहां पे बायर स्ट्रांगली एक्टिव हुआ है, तो अपसाइड से चल के इस डाउन साइड के इस जोन तक हम लोग प्लान कर सकते हैं। ऊपर वाले इस जोन को तोड़ के जाना इसके लिए उतना आसान नहीं है। तो लेट्स सी कल क्या होता है। और आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा देन डू लेट मी नो।